गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले निशिकांत दुबे ने देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनकी पत्नी समेत सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। गोड्डा में नामांकन के बाद चुनावी सभा होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज गोड्डा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, भागलपुर सांसद अजय मंडल, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के अलावा कई अन्य बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। नामांकन से पहले सांसद निशिकांत दुबे बाबा मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने किया और बता दें कि इसके बाद वो देवघर से गोड्डा ट्रेन से जाएंगे और गोड्डा में एक रोड शो है, उसके बाद एक जनसभा का आयोजन भी होगा। नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भाग लेंगे। आज नॉमिनेशन प्रसिद्ध है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। कहते हैं कि जब बाबा के दर्शन करने आए तो एक बात जरूर कहे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रम प्रचोदयात्। नामांकन से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं निशिकांत दुबे। मैंने जिस मंत्र से शुरुआत की, हर कोई जब जल चढ़ाता है तो बाबा का यही मंत्र कहता है। आप अभी आशीर्वाद लेकर आए हैं, नामांकन से पहले जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बाबा का 365 दिन आशीर्वाद लेता हूँ। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ बाबा का, जिसको कि रोज बाबा की आवश्यकता पड़ती है, रोज बाबा आशीर्वाद देते हैं। ये नामांकन चूंकि आज एक बड़ा दिन है, तो मैं अपने चुनाव के समय 4 बार निश्चित तौर पर जैसे ही टिकट मिलता है तो टिकट बाबा को अर्पित करने आता हूँ। नामांकन करने जाना है तो बाबा को अर्पित करने आता हूँ। जिस दिन चुनाव होगा, वोटिंग जिस दिन होगी, 1 जून को भी मैं बाबा दरबार में आऊँगा, यहाँ भी आऊँगा, बासुकीनाथ भी जाऊँगा। और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन भी लोग काउंटिंग करा रहे होते हैं। मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकी के ही दरबार में रहता हूँ और जो कुछ भी है वो सब बाबा की कृपा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिव एक ऐसे भगवान हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटे हुए को लिखते हैं, और मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान शिव की कृपा है। पिच वही है, परिपाटी फिर नहीं लिखनी है। 2019 का वक्त बीता हुआ ज्यादा समय नहीं हुआ, 24 का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आप अपने ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट देख रहे हैं? गोड्डा लोकसभा झारखंड की सबसे ज्यादा मतों से जीते जाने वाली लोकसभा हो। 1.5 लाख करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गोड्डा लोकसभा को दी है। और गोड्डा लोकसभा की जो आम जनता है वो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, दल, पार्टी सभी की सीमा से ऊपर उठ चुकी है। और आपको 20-22 तारीख के बाद मैं एक बात ये कह सकता हूं कि शायद विरोधी जो है गांवों में घुस पाने की स्थिति में नहीं होंगे। सभी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें किसी आप ही के विपक्ष के नेता ने कहा था कि अगर ट्रेन पहुंची तो मैं संन्यास ले लूंगा। आप इशारा समझ रहे हैं मैं किस तरफ कर रही हूं? और वही प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट में चुनावी मैदान में है, यानी कि प्रदीप यादव, उनको कैसे देख रहे हैं? ये बाबा के दरबार में हूं मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 15 साल मेरा एक्टिव राजनीति का हो गया, संसदीय जीवन का अनुभव हो गया। उसके पहले मैं युवा मोर्चा, बीजेपी, विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच कर चुका हूं। मेरा टोटल का अनुभव जो है, आप समझिए कि बचपन से स्वयंसेवक होने के नाते मेरा 40 साल का सामाजिक जीवन का अनुभव है। 40 साल के सामाजिक जीवन के अनुभव में मैंने इस तरह का झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा। आप ये समझिए, पहली बार उन्होंने कहा कि जब मैं हसडीहा में डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रख रहा था, कह रहा था 1 ईंट रखा गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण गोड्डा रेल जा रही थी तो कहा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2019 में कहा ये मेरी अंतिम यात्रा है, ये इसके बाद मैं मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और 2024 में फिर उसी चीज को जो है रिपीट कर रहे हैं। तो जो आदमी झूठा है, जिसका पूरा बेस ही झूठे पर हो, तगड़े पिछड़े, मार पीट, गुंडई, हत्या का संरक्षण, जो दुष्कर्म का खुर, उसके बारे में कोई बात करने की बात। जी कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। आपकी धर्मपत्नी भी आई हैं, चुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, आप भी ग्राउंड पे जा रही है। कहते हैं कि महिला आरक्षण आ गया है भाजपा के समय में, महिलाओं का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, महिला का रिस्पॉन्स सिर्फ महिला आरक्षण को लेकर के नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से गांव में घर घर में घुस गए हैं अपने अनाज की, अपने योजनाओं की वजह से, तो बस ऐसा लगता है कि हम लोग बस उनको
उनके पास जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए कि आप मोदी जी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपका ख्याल रखा, और मोदी जी की तरफ से आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने उतना। ये हमने 4 जातियों का जिक्र किया है, उसमें नारी शक्ति यानी कि आपको, हमें और जो पीछे महिलाएं खड़ी है उनको भी लिया है। इस पूरे जो सरकमस्टांसेस है, खासकर उनके अभिभाषण को आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या ये रिस्पांस ग्राउंड पर भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लोग तो जो स्पेशली जो शहर की महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा है। गांव की महिलाएं अभी धीरे धीरे तक वो बात पहुंचेंगी। अभी फिलहाल वो मोदी जी की जो पहली सारी योजनाएं उसको लेकर के वो आनंदित है। मुझे लगता है अगले 5 साल में अब वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे निशिकांत दुबे को, उनकी धर्मपत्नी को। यहाँ से निकल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, रोड शो होगा, फिर होगा नामांकन। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, देखिए आज बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी निशिकांत दुबे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनका सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव से है। क्या आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है? नॉमिनेशन को लेकर कौन कौन से दिग्गज शामिल होने वाले, कौन कौन से स्टार प्रचारक जो है आने वाले हैं, इसे लेकर पूरी जानकारी दे हमारे दर्शकों को भावना। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निशिकांत दुबे जो है बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं। देवघर में ये मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर की गिनती की जाती है। शिव शक्ति का ये एक ऐसा स्थान है पूरे भारतवर्ष में जो कोई और नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं भी अपने दर्शकों को जो महत्वपूर्ण राजनीति से जुड़ी जानकारी दे दूं कि निशिकांत दुबे मंदिर में दर्शन करके जा चुके हैं शिव शक्ति के, और यहाँ से वो सीधा जा रहे हैं ट्रेन के जरिए गोड्डा, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे गोड्डा। और आपको बता दूं कि गोड्डा ही लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में डीसी ऑफिस में जाकर उनका नामांकन होगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे रोड शो की, जिसमें बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस सीट पर इस वक्त मौजूद हूँ ये संथाल परगना में आती है। और बहरहाल अब जो सबसे जरूरी बात है कि आज का दिन सबसे खास है, आज सुपर फ्राइडे है। दरअसल हम इसको सुपर फ्राइडे क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि जहां एक तरफ निशिकांत दुबे जो कि चौथी बार भाजपा की टिकट से चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ सीता सोरेन दुमका से चुनावी मैदान में आज नामांकन करने जा रही है। इसके अलावा नलिन सोरेन भी नामांकन कर रहे हैं। वहीं राजमहल की तरफ अगर रुख कर लिया जाए तो राजमहल की तरफ भी विजय हंसदा नामांकन करने जा रहे हैं, ताला मरांडी नामांकन करने जा रहे हैं। यानी कि संथाल परगना की ये वो बड़े नाम है जो आज नामांकन कर रहे हैं। निशिकांत दुबे पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो ट्रेन के जरिए रवाना होंगे गोड्डा में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। फिर शुरू होगा एक भव्य, एक बड़ा रोड शो, जिसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद वो पहुंचेंगे नामांकन के लिए। नामांकन के बाद एक मजबूत, एक बड़ा बिगुल और फूका जाएगा। बहरहाल अपने दर्शकों को बताते चले कि लगातार जो है नामांकन प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नामांकन भी हो रहा है। और आप अपने जो सबसे जरूरी बात है गोड्डा जिले को लेकर, वो ये है कि निशिकांत दुबे 2009 से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 का अगर समीकरण देखें तो लगभग 2 लाख के करीब निशिकांत दुबे को वोट मिले। वहीं 2014 की तरफ अगर जाते हैं तो 4 लाख के करीब जो है वो वोट लेते हैं। और अगर 2019 के रुख की बात करें तो ये वोट का समीकरण बढ़ता है और 6 लाख, 6.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में जनता का समर्थन उनको हर 5 साल में बढ़कर मिला है। लेकिन क्या यही समीकरण निशिकांत दुबे बरकरार रख पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब बड़ा सवाल है कि समीकरण बना कर रखेंगे या नहीं निशिकांत दुबे, इस बार कितने वोट से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भावना आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए आज आपको बता दें कि निशिकांत दुबे जो है गोड्डा से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे बीजेपी की तरफ से, जहां उनका सीधा मुकाबला जो है प्रदीप यादव, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव से होने वाला है। ये कि दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज गोड्डा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, भागलपुर सांसद अजय मंडल, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के अलावा कई अन्य बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। नामांकन से पहले सांसद निशिकांत दुबे बाबा मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने किया। और बता दें कि इसके बाद वो देवघर से गोड्डा ट्रेन से जाएंगे और गोड्डा में एक रोड शो है, उसके बाद एक जनसभा का आयोजन भी होगा। नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी भाग लेंगे। आज नॉमिनेशन प्रसिद्ध है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। कहते हैं कि जब बाबा के दर्शन करने आए तो एक बात जरूर कहे,
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रम प्रचोदयात्। नामांकन से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं निशिकांत दुबे। मैंने जिस मंत्र से शुरुआत की, हर कोई जब जल चढ़ाता है तो बाबा का यही मंत्र कहता है। आप अभी आशीर्वाद लेकर आए हैं, नामांकन से पहले जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बाबा का 365 दिन आशीर्वाद लेता हूँ। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ बाबा का, जिसको कि रोज बाबा की आवश्यकता पड़ती है, रोज बाबा आशीर्वाद देते हैं। ये नामांकन चूंकि आज एक बड़ा दिन है, तो मैं अपने चुनाव के समय 4 बार निश्चित तौर पर जैसे ही टिकट मिलता है तो टिकट बाबा को अर्पित करने आता हूँ। नामांकन करने जाना है तो बाबा को अर्पित करने आता हूँ। जिस दिन चुनाव होगा, वोटिंग जिस दिन होगी, 1 जून को भी मैं बाबा दरबार में आऊंगा, यहाँ भी आऊंगा, बासुकीनाथ भी जाऊंगा। और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन भी लोग काउंटिंग करा रहे होते हैं, मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकी के ही दरबार में रहता हूँ। और जो कुछ भी है वो सब बाबा की कृपा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिव एक ऐसे भगवान हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटे हुए को लिखते हैं। और मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान शिव की कृपा है। पिच वही है, परिपाटी फिर नहीं लिखनी है। 2019 का वक्त बीता हुआ ज्यादा समय नहीं हुआ, 24 का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आप अपने ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट देख रहे हैं? गोड्डा लोकसभा झारखंड की सबसे ज्यादा मतों से जीते जाने वाली लोकसभा हो। 1.5 लाख करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गोड्डा लोकसभा को दी है। और गोड्डा लोकसभा की जो आम जनता है वो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, दल, पार्टी सभी की सीमा से ऊपर उठ चुकी है। और आपको 20-22 तारीख के बाद मैं एक बात ये कह सकता हूं कि शायद विरोधी जो है गांवों में घुस पाने की स्थिति में नहीं होंगे। सभी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें किसी आप ही के विपक्ष के नेता ने कहा था कि अगर ट्रेन पहुंची तो मैं संन्यास ले लूंगा। आप इशारा समझ रहे हैं मैं किस तरफ कर रही हूँ? और वही प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट में चुनावी मैदान में है, यानी कि प्रदीप यादव, उनको कैसे देख रहे हैं? ये बाबा के दरबार में हूं मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 15 साल मेरा एक्टिव राजनीति का हो गया, संसदीय जीवन का अनुभव हो गया। उसके पहले मैं युवा मोर्चा, बीजेपी, विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच कर चुका हूं। मेरा टोटल का अनुभव जो है, आप समझिए कि बचपन से स्वयंसेवक होने के नाते मेरा 40 साल का सामाजिक जीवन का अनुभव है। 40 साल के सामाजिक जीवन के अनुभव में मैंने इस तरह का झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा। आप ये समझिए, पहली बार उन्होंने कहा कि जब मैं हसडिया में डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रख रहा था, कह रहा था 1 ईंट रखा गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण गोड्डा रेल जा रही थी तो कहा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2019 में कहा ये मेरी अंतिम यात्रा है, ये इसके बाद मैं मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और 2024 में फिर उसी चीज को जो है रिपीट कर रहे हैं। तो जो आदमी झूठा है, जिसका पूरा बेस ही झूठे पर हो, तगड़े पिछड़े, मार पीट, गुंडई, हत्या का संरक्षण, जो दुष्कर्म का खुर, उसके बारे में कोई बात करने की बात जी कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। आपकी धर्मपत्नी भी आई है, चुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, आप भी ग्राउंड पे जा रही है। कहते हैं कि महिला आरक्षण आ गया है भाजपा के समय में, महिलाओं का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, महिला का रिस्पॉन्स सिर्फ महिला आरक्षण को लेकर के नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से गांव में घर घर में घुस गए हैं अपने अनाज की, अपने योजनाओं की वजह से, तो बस ऐसा लगता है कि हम लोग बस उनके पास जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए कि आप मोदी जी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपका ख्याल रखा, और मोदी जी की तरफ से आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने उतना। हमने 4 जातियों का जिक्र किया है, उसमें नारी शक्ति यानी कि आपको, हमें और जो पीछे महिलाएं खड़ी है उनको भी लिया है। इस पूरे जो सर्कमस्टांसेस है, खासकर उनके अभिभाषण को आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या ये रिस्पॉन्स ग्राउंड पर भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लोग तो जो स्पेशली जो शहर की महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा है। गांव की महिलाएं अभी धीरे धीरे तक वो बात पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो मोदी जी की जो पहली सारी योजनाएं उसको लेकर के वो आनंदित है। मुझे लगता है अगले 5 साल में अब वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे निशिकांत दुबे को, उनकी धर्मपत्नी को। यहाँ से निकल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, रोड शो होगा, फिर होगा नामांकन। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, देखिए आज बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी निशिकांत दुबे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनका सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव से है। क्या आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है? नॉमिनेशन को लेकर कौन कौन से दिग्गज शामिल होने वाले, कौन कौन से स्टार प्रचारक जो है आने वाले हैं, इसे लेकर पूरी जानकारी दे हमारे दर्शकों को भावना।
देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निशिकांत दुबे जो है बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं। देवघर में ये मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर की गिनती की जाती है। शिव शक्ति का ये एक ऐसा स्थान है पूरे भारतवर्ष में जो कोई और नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं भी अपने दर्शकों को जो महत्वपूर्ण राजनीति से जुड़ी जानकारी दे दूं कि निशिकांत दुबे मंदिर में दर्शन करके जा चुके हैं शिव शक्ति के, और यहाँ से वो सीधा जा रहे हैं ट्रेन के जरिए गोड्डा, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे गोड्डा। और आपको बता दूं कि गोड्डा ही लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में डीसी ऑफिस में जाकर उनका नामांकन होगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे रोड शो की, जिसमें बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस सीट पर इस वक्त मौजूद हूँ ये संथाल परगना में आती है। और बहरहाल अब जो सबसे जरूरी बात है कि आज का दिन सबसे खास है, आज सुपर फ्राइडे है। दरअसल हम इसको सुपर फ्राइडे क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि जहां एक तरफ निशिकांत दुबे जो कि चौथी बार भाजपा की टिकट से चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ सीता सोरेन दुमका से चुनावी मैदान में आज नामांकन करने जा रही है। इसके अलावा नलिन सोरेन भी नामांकन कर रहे हैं। वहीं राजमहल की तरफ अगर रुख कर लिया जाए तो राजमहल की तरफ भी विजय हंसदा नामांकन करने जा रहे हैं, ताला मरांडी नामांकन करने जा रहे हैं। यानी कि संथाल परगना की ये वो बड़े नाम है जो आज नामांकन कर रहे हैं। निशिकांत दुबे पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो ट्रेन के जरिए रवाना होंगे गोड्डा में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। फिर शुरू होगा एक भव्य एक बड़ा रोड शो, जिसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद वो पहुंचेंगे नामांकन के लिए। नामांकन के बाद एक मजबूत एक बड़ा बिगुल और फूका जाएगा। बहरहाल अपने दर्शकों को बताते चले कि लगातार जो है नामांकन प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नामांकन भी हो रहा है। और आप अपने जो सबसे जरूरी बात है गोड्डा जिले को लेकर वो ये है कि निशिकांत दुबे 2009 से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 का अगर समीकरण देखें तो लगभग 2 लाख के करीब निशिकांत दुबे को वोट मिले। वहीं 2014 की तरफ अगर जाते हैं तो 4 लाख के करीब जो है वो वोट लेते हैं। और अगर 2019 के रुख की बात करें तो ये वोट का समीकरण बढ़ता है और 6 लाख 6.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में जनता का समर्थन उनको हर 5 साल में बढ़कर मिला है। लेकिन क्या यही समीकरण निशिकांत दुबे बरकरार रख पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब बड़ा सवाल है कि समीकरण बना कर रखेंगे या नहीं निशिकांत दुबे, इस बार कितने वोट से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भावना आपका तमाम जानकारी के लिए।